दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या ध्यान से पूरा सुनता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए शनिदेव की इस कथा को अंत तक जरूर सुने और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं दुख और दर्द को दूर करने वाली शनिदेव की कथा। दोस्तों, एक समय सभी नवग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच विवाद चल रहा था कि हम सब में से बड़ा कौन है। बहुत दिनों तक निर्णय न होने पर सभी नवग्रह देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनको देख करके घबरा गए और इस पर निर्णय नहीं देने का सोच लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वह इसका न्याय कर सकते हैं। इसके बाद वे सभी एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया और फिर निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य परेशान हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर किसी को भी छोटा बताया तो वही क्रोधित हो उठेगा। कुछ देर पश्चात उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और इनको इसी क्रम में रख दिया। और फिर नवग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबके बाद होने के कारण शनिदेव सबके बाद में बैठे और वही सबसे छोटे भी कहलाए। लेकिन शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझ करके किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तो मुझे नहीं जानता, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से लेकर के 7.5 वर्ष तक रहता हूं। मैंने बड़ों बड़ों का विनाश कर दिया है। मैंने ही श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास में भेजा। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को वानर सेना से परास्त होना पड़ा। लेकिन अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए और अन्य देवता और ग्रह भी वहां से खुशी खुशी जाने लगे। लेकिन कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य की 7.5 भी शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर और बहुत से बढ़िया किस्म के घोड़े अपने साथ लेकर के राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचे। राजा ने समाचार सुनकर अपने अश्वमेघपाल को घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा सवारी हेतु राजा को दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर गायब हो गया और राजा भूखा प्यासा वन में भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी सोने की अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर के राजा जोगी का भेष बनाकर अपने नगर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में वह एक सेठ के पास रुका और अपना नाम विक्रम बताया। सेठ दयालु था, अतः उसने विक्रम को जल पान करवाया और आराम करने को कहा। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की अच्छी बिक्री भी हुई। सेठ खुश होकर विक्रम को खाना इत्यादि खिलाने अपने घर ले गया। वहां विक्रमादित्य ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ की नजर भी खूंटी पर पड़ी तो हार गायब है। उसने सोचा कि विक्रम ने ही उसे चुराया है। उसने विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया। राजा विक्रमादित्य की हालत शनिदेव के कोप से बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। फिर वहां के राजा ने भी विक्रमादित्य को चोर घोषित कर हाथ पैर बांध करके शहर से बाहर फिकवा दिया। अब शहर के बाहर से एक तेली अपनी बैलगाड़ी ले जा रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को देखा और उसे दया आ गई। उसने उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। उस समय तक 7.5 विक्रमादित्य की कुंडली से समाप्त हो चुकी थी और बारिश का मौसम आ चुका था। जोगी बने राजा विक्रमादित्य राग मल्हार गाने लगे। तब वह जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका राग मल्हार इतना भाया कि वह मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह इस राग मल्हार गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक चोर है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस योगी को यानी विक्रमादित्य को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने
उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख तूने मुझे दिया है वैसा दुख किसी अन्य को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी इस कथा को हर शनिवार सुनेगा और व्रत रखेगा तो उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब आंख खुलने पर जब राजकुमारी ने जोगी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब विक्रमादित्य ने उन्हें बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तो वहां पर सभी बेहद खुश हुए। तब यह बात सेठ तक पहुंची तो वह पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप चल कर के मेरे घर पर भोजन करें। सेठ ने अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। साथ ही सब ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कावेरी से शादी का निवेदन भी किया और राजा ने स्वीकार भी कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कावेरी दोनों को सम्मान सहित उज्जैन नगर की ओर लेकर आए और वहां राजा की प्रजा ने उज्जैन की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सब ने खुशी बनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा अब खुशी वह आनंद से रहने लगी। जो व्यक्ति इस शनिदेव की कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शनिवार व्रत के लिए इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही इस कथा को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ में शेयर करें और उन्हें भी शनिदेव की कृपा का भागीदार बनाएं और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय शनिदेव।